यूपी एमपी के बाद अब राजस्थान की बारी। भजनलाल सरकार कर रही लाउड स्पीकर पर बैन की तैयारी। आचार्य की बात मान ली गई है, जोगाराम पटेल ने भी कंफर्म कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती बरती जाएगी। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंद चारे ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले डीजे और लाउड स्पीकर से परीक्षार्थियों और बीमार लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। तो मेरा संबंधित अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि जरा इनकी जांच करें और वो स्पीकर की आवाज के मापदंड क्या हैं जरा ये भी देखें, क्योंकि ये अत्यधिक आवाज होने लगी है जिससे कई लोगों को समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आचार्य के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से गहमागहमी शुरू हो गई है। आचार्य के बयान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन दोस्तों मामला गंभीर तब हो गया जब इस मांग को समर्थन देते हुए राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि संविधान और कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने सभी से अपील की कि वो कानून के अनुसार ही लाउड स्पीकर का उपयोग करें। यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार इस पर सख्त कानून लागू कर सकती है। देखिए, मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं हूँ। आपने जैसा समाचार दिया है, मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को जो प्रचलित कानून है, राजस्थान का विद्यमान कानून है, उसकी पालना स्वेच्छा से करनी चाहिए। हम किसी को बाध्य करें ये ठीक नहीं है, और कोई मजबूर करता है तो बाध्य भी करना पड़ता है। जो हमारे हिंदुस्तान, राजस्थान के जो कानून है उसकी पालना की अपेक्षा में हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म और हर सरकार के नुमाइंदे से भी करता हूँ। मतलब साफ है दोस्तों कि सरकार ने अब तैयारी कर ली है। अब लाउड स्पीकर पर बैन लगना लगभग तय माना जा रहा है। जोगाराम पटेल ने यह भी कहा कि आचार्य ने विधि प्रकोष्ठ की बैठक में भी अनुरोध किया कि धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित लाउड स्पीकर से विद्यार्थियों, मरीजों और वृद्धजनों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, लेकिन सभी को कानून का पालन करना चाहिए। दोस्तों, मंत्री पटेल ने भी साफ कर दिया है कि राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे और माइक का उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रैलियों में भी इन नियमों का पालन किया जाता है और आम जनता से भी यही अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो सरकार को इस पर सख्त कानून लाने पर विचार करना होगा। पिछले कुछ दिनों से शहर के अंदर माताओं बहनों के द्वारा मेरे पास में शिकायतें एप्लीकेशन के रूप में एकत्रित हुई है कि जिन आजकल बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर किए जा रहे हैं कुछ कॉलोनियों में, शास्त्रनगर की, बांसबदनपुरा की, बांद्रे का नासिक की, चार दरवाजा की, वहाँ पर घरों की छतों पर लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और उन लाउड स्पीकरों से तेज आवाज की जा रही है। कुछ जगह हमने निवेदन करके उन लाउड स्पीकर को छतों पे जो घरों पे भी लगाए जा रहे हैं उनको हटाने के लिए कहा, तो हटाया भी है। लेकिन आजकल कुछ रिवाज सी चली है बहुत ज़्यादा आवाज़ करने की, तेज़ आवाज़ करने की। वो थोड़ा सा शिकायत है जिनको माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द की है, या घर में कोई बीमार है या एग्ज़ाम टाइम है, तो उन दिनों में उन लोगों को ये चीज़ की समस्या रहती है कि किस प्रकार से इतना तेज़ आवाज़ में स्पीकर चलाया जा रहा है। तो मेरा संबंधित अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि ज़रा इनकी जाँच करें और वो स्पीकर की आवाज़ के मापदंड क्या हैं जरा ये भी देखें, क्योंकि ये अत्यधिक आवाज़ होने लगी है जिससे कई लोगों को समस्याएं भी उत्पन्न होती है। देखिए, कुछ लोगों को जब तक स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोलने से पहले विचार करें। स्वयंसेवक संघ क्या है? इस भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में स्वयंसेवक संघ परिवार काम कर रहा है। मातृभूमि की सेवा तो ही है, लेकिन हर वर्ग, हर क्षेत्र में सेवा के जितने भी प्रकल्प हैं भिन्न भिन्न भांति के, सभी क्षेत्रों में, क्या शिक्षक हो, शिक्षा हो या अन्य गिनत कितनी सेवाओं के प्रकल्प हों, उन सभी में। और पिछले दिनों जब कोरोना काल भी था तो भारतवर्ष में विचार परिवार, स्वयंसेवक परिवार के लोग ही सेवाओं के रूप में, वॉरियंस के रूप में खड़े थे। इसलिए स्वयंसेवक परिवार जो है, पहले उसमें प्रवेश करो, अंदर जाने के बाद समझो और सीखो सेवा के काम, उसके बाद में कुछ भी कहने से फिर आप कहें तो ठीक लगेगा। बाकी ऐसे अनगल कुछ भी कह दें वो उचित नहीं है। स्वयंसेवक परिवार जो सेवा के ही कार्यों में समर्पित है,
ये वो स्वयंसेवक परिवार है और उसके कार्यकर्ता जो संपूर्ण जीवन सर्वस्व त्याग कर अपना स्वयं का कुछ उसमें निहित नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, सिर्फ राष्ट्र धर्म होता है और देवतुल्य जनता को ही भगवान मानकर उसकी सेवा के प्रकल्प चलाए जाते हैं। वो है स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ बोलने वाले इसको अभी तक समझ नहीं पाए। पहले इसको समझने की आवश्यकता है, फिर उसके बाद इस पर बोलिया जाएगा। अधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की जो अधिवक्ताओं की होली स्नेह मिला था, उसमें बाल मुकद्दर ने कहा कि दिन में 5 बार लाउड स्पीकर जोर से शोर होता है। माइग्रेन की समस्या है। मैं आपके सामने एक केस लेके आया हूँ। मेरी इस पीड़ा से मुझे निजात दिलाई है हाईकोर्ट में जाके। देखिए, मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं हूँ। आपने जैसा समाचार दिया है, मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को जो प्रचलित कानून है, राजस्थान का विद्यमान कानून है, उसकी पालना स्वेच्छा से करनी चाहिए। हम किसी को बाध्य करें, ये ठीक नहीं है, और कोई मजबूर करता है तो बाध्य भी करना पड़ता है। जो हमारे हिंदुस्तान, राजस्थान के जो कानून है, उसकी पालना की अपेक्षा में हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म और हर सरकार के नुमाइंदे से भी करता हूँ। अगर हम सेल्फ डिसीजन के प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे तो शांति व्यवस्था और अमन शांति हमेशा बरकरार रहेगी। मैं सभी धर्मों का आदर, मान और सम्मान भी करता हूँ, पर साथ अपेक्षा भी करता हूँ कि वो भी दूसरे धर्मों की मान, सम्मान और आदर करें और अपने जो पुराने प्रचलित रीति रिवाज है उनको भले ही बरकरार रखे, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों के अनुसार उसकी सख्ती से पालना करें। सर, राजस्थान हाईकोर्ट भी पूर्व में डायरेक्शन दे चुका है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने अभी इसको लेकर गाइडलाइन जारी की थी। यूपी में पहले से जो है लाउड स्पीकर कंट्रोल कर लिया गया है। महाराष्ट्र में भी ये कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान में कब होगी? राजस्थान भी उन्हीं प्रदेशों के साथ है जिन प्रदेशों का आपने अभी जिक्र किया, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो या और कोई प्रदेश हो। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावलंबी का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावलंबी, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्यौहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावलंबी हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं।